बहुत बहुत स्वागत। सबसे महत्वपूर्ण है कि ऐतिहासिक दस्तावेज क्या कहते हैं। कोई व्यक्ति किसी जाति की ऐतिहासिकता का निर्धारण नहीं कर सकता है, चाहे वो व्यक्ति सवर्ण आयोग का बिहार में सदस्य है या कोई आम व्यक्ति है, कोई नेता है या सरकारी अधिकारी है। जाति की ऐतिहासिकता के अपने पक्ष हैं, उस ऐतिहासिकता को कभी समाप्त नहीं किया जा सकता है। तो मैं पहले भी कहूंगा कि जो माननीय सदस्य विरोध कर रहे हैं सवर्ण आयोग के, वो शास्त्रज्ञ पंडित हैं या इतिहासकार हैं, वो राजनीतिक नुमाइंदे हैं और वो व्यक्तिगत दुराग्रह से पूरी तरह से पीड़ित हो सकते हैं। इसके भी ऐतिहासिक कारण हैं। कारण इसको समझने की आवश्यकता है, लेकिन पहले हम लोग ये जाने कि कभी भी किसी भी सरकारी दस्तावेज में विगत कुछ वर्षों से पूर्व भूमिहार शब्द का प्रयोग ही नहीं हुआ है। अंग्रेजों ने भी अपने शासन में कभी भी भूमिहार शब्द का केवल प्रयोग नहीं किया है। यह उस ब्राह्मण की विशेषता है जो भूमि धन, भूमि अनुदान, भूमि का प्राप्तकर्ता, भूमि का भोक्ता रहा है। यह एक विशेषण है। जैसे कोई राजन्यक ब्राह्मण है, आयुधजीवी ब्राह्मण है, वह जमींदार ब्राह्मण है, जगतवंशी ब्राह्मण है, धनंजयी ब्राह्मण है, भूसुर ब्राह्मण है, भूदेव ब्राह्मण है, इन संज्ञाओं की जगह एक समिति ने, यदि सामाजिक रूप से देखा जाए तो, भूमिहार ब्राह्मण संज्ञा को स्वीकार किया था। इसका कारण है कि यह शब्द भूमि अग्रहार भोजी ब्राह्मण सामंत से बना है। यह देश वर्ण व्यवस्था के आधार पर चलती है और जो भूमिहार का वर्ण है वह उसकी ऐतिहासिकता और उसका वैशिष्ट है। इसको सबसे पहले समझने की जरूरत है। देश में भूमि पर खेती करने वाली असंख्य और सैकड़ों जातियां हैं। भूमिहार ब्राह्मण शब्द कैसे बना, इसके हमारे पास रिकॉर्ड्स क्या हैं? यदि हम उसका विश्लेषण करेंगे तो सार्थकता इस बात में है कि जो इस जाति का इतिहास है वह नामाकरण ही सरकारी दस्तावेज में प्रयोग होना चाहिए। अब तीन मौलिक बातें हैं। ब्रिटिश काल में जनगणना, जनसंख्या को गणित करना, उसको सरकारी आलेख में लाना, ये क्रम शुरू किया गया। उससे पहले जनगणना नहीं हुई है। तो जो जनगणना की गई तो उस जनगणना में क्या नाम लिखा गया है? बिहार जो सवर्ण आयोग के मेंबर हैं, सदस्य हैं, उनको ये ध्यान पूर्वक नहीं, उनको प्रमाण पूर्वक सुनना और जानना चाहिए। पहली बात कि ब्राह्मण से आयुधजीवी ब्राह्मण की जनसंख्या अलग की गई थी 1901 में। तो जब की गई तो वहां नाम क्या लिखा गया? बाभन। और बाभन का तात्पर्य ब्राह्मण होता है। प्राकृत में, पाली में, मागधी में, मैथिली में, अवधी में, भोजपुरी में, भारत की समस्त लौकिक भाषाओं में ब्राह्मण को ही बाभन कहा जाता है। दूसरी बात, ये विशेषण, ये वैशिष्ट क्या है? अग्रहार भूमि, अग्रहार भूमि मगध में, काशी में, प्रयाग में, इन त्रिस्थली में और मध्य गंगा घाटी के मैदान में जहां जिस ब्राह्मण को दिया गया वह ब्राह्मण भूमि अग्रहार का प्राप्तकर्ता बना। अग्रहार भूमि का मतलब है वैदिक शिक्षा के लिए दिया गया ग्राम दान। भूमिहार ब्राह्मणों के पूर्वज को ब्रह्मदेव भूमि, ब्राह्मण होने के बदले भूमि, देव संस्थानों को चलाने के कारण देवदेव भूमि, वैदिक संस्था चलाने के कारण अग्रहार भूमि, मठ को चलाने के कारण मठार भूमि और उनके सैन्य कर्म और धर्म के कारण सैन्य भूमि प्राप्त हुई। यहां मैं बताना चाहता हूं
कि ब्राह्मण का मतलब केवल पुरोहिती करना नहीं होता है। जो बिहार सवर्ण आयोग के सदस्य प्रश्न उठाते हैं उनको दो बातें पता होनी चाहिए इतिहास से। पौरोहित्यम सेनापतित्वम च, पाटलिपुत्र देश के इतिहास में ऐसा ब्राह्मण है जो पौरोहित्य और सेनापतित्व दोनों काम किया है, और यह राष्ट्र की रक्षा के लिए, सनातन धर्म की रक्षा के लिए, गौ गंगा गायत्री, स्त्री, राष्ट्र और धर्म के लिए रक्षा के लिए शस्त्र उठाया है। इसीलिए कहा गया है भूमिहारा प्रजायन्ते परशुरामस्य प्रभावतः एतस्माद् शाश्वतो धर्मः ब्रह्मवृत्ति प्रतिष्ठापक। ब्राह्मण की वृत्ति की यदि हानि हुई है तो ब्राह्मणत्व के उद्धार के लिए भूमिहार ब्राह्मण खड़ा हुआ है। तो जब 1901 की जनसंख्या में, जनगणना में, 1911 में, 1921 में और 1931 में महत्वपूर्ण जाति गणना हुई, उसमें लिखा गया कि जमींदार, अप्रतिग्रही, अयाचक ब्राह्मण की संज्ञा भूमिहार ब्राह्मण है। तो कोई राज्य की सरकार, कोई खोखला सवर्ण आयोग इस नामाकरण को बदलने की चेष्टा कैसे कर सकता है? पहला मेरा विषय यह है। अब दूसरा विषय मैं लोगों के समक्ष रखना चाहता हूं, जो बिहार के कोने कोने में, भारत के कोने कोने में पहुंचना चाहिए। 1784 इस देश में पहली बार ब्रिटिश मिलिट्री ने एक रिपोर्ट सबमिट की है, इंग्लैंड के सरकार को दी है। इसका विषय क्या है जानना चाहिए, और सवर्ण आयोग के जो 5 सदस्य हैं अपने कर्णपट की बंद दीवारों को खोल लें, क्योंकि यदि ऐसा हुआ तो भूमिहार ब्राह्मण समाज क्रांति के मार्ग पर होगा। ये तभी इसकी सार्थकता है। 1784 में फतेह बहादुर शाही ने, युगल किशोर सिंह ने, बेतिया के राजा ने, हथुआ तमकुही के फतेह बहादुर शाही ने, चेत सिंह बनारस राजा ने जब ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ शस्त्र उठाया तो एक आयोग का गठन किया गया, और इस आयोग का रिपोर्ट ब्रिटिश आर्काइव में है। ये मेरे पास प्राप्त है और बहुतों के पास प्राप्त होगा। उसमें भूमिहार संज्ञा नहीं लिखी गई है, इन राजाओं की जाति ब्राह्मण बताई गई है। अब दूसरी बात, ये जो कानून के पंडित बन रहे हैं और जो कुछ लोग दिग्भ्रम में जीते हैं, उनको भी ये जानना चाहिए कि अंग्रेजों के हमसे क्या शत्रुता थी। वारन हेस्टिंगस अपनी आत्मकथा में लिखता है, नीदर मराठा नॉर टीपू नॉर मुगल बिगेस्ट टेरर इज मिलिट्री ब्राह्मण लेड बाय फतेह शाही। ये मध्य गंगा घाटी का मिलिट्री ब्राह्मण कौन है? ये कौन ब्राह्मण है जो काशी में द्विजराज ब्राह्मणाधिपति कहलाया है? ये कौन ब्राह्मण है जो टिकारी राजा होकर ब्राह्मणत्व की रक्षा किया है? प्रयाग के चतुर्दिक किन किन ब्राह्मण की सबसे बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां हैं? त्रिस्थली, गया, काशी और टिकारी से पवित्र हिंदू, और गया और प्रयाग से पवित्र कोई स्थल नहीं माना गया उत्तर भारत में। यहाँ के चतुर्दिक ब्राह्मण होने के बदले किनको अग्रहार भूमि और जमींदारियां प्राप्त थी? ये भी एक विषय है। जब एडमंड बर्क का मुकदमा चला है तो उसमें चेत सिंह का नाम, फतेह बहादुर शाही का नाम, उसमें नंद कुमार राय का नाम, ये नाम आए हैं। और एडमंड बर्क ने कहा है कि ब्राह्मण जाति के ऊपर अन्याय कर रहा था वारन हेस्टिंगस, इसलिए भारत में विरोध की स्थिति पैदा हुई। लेकिन ब्राह्मण का हर वर्ग विरोध नहीं कर रहा था अंग्रेज का। ये भी अपने कर्ण विवरों को लोग खोलकर सुने और जान ले। ब्राह्मण का एक उपवर्ग इस ध्वजा के साथ, भगवा ध्वज के साथ, अपने शस्त्र के साथ 1764 के बाद 1808 तक ब्रिटिश सेना का लोहा लेता रहा है भारत में, और अंग्रेजों की खींच थी कि इस जाति का हम दमन करेंगे। दुर्भाग्य की बात यह है कि इसके वंश के लोग, शायद औपनिवेशिक मानसिकता के लोग, भूमिहार ब्राह्मण के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं। मैं ये बताना चाहता हूं कि 1861 में तो
करहाड़े कुल की लक्ष्मीबाई की जाति को भी ब्राह्मण से अंग्रेजों ने अलग हटा दिया था। हमारी तो तब नहीं हटाई थी। कारण क्या था? इस पर विमर्श होना चाहिए, क्योंकि लक्ष्मीबाई ने शस्त्र उठाया था, हमने अंग्रेज जाति के खिलाफ शस्त्र उठाए हैं। ये मत कहिए कि 1857 में हम चुप थे। 1857 में भूमिहार ब्राह्मणों के सबसे अधिक गांव जलाए गए, फांसियां दी गई। बाबू धर्मा राय, मैगर राय, बाबू खुशियाल सिंह, जीवधर सिंह, ये समस्त लोगों ने 1857 में मोर्चा लिया। मंगल पांडे हमारे पहले क्रांतिकारी इस जाति और वर्ण से थे। और इसलिए अंग्रेजों की जो मानसिकता थी, वो मानसिकता आज बिहार में रिफ्लेक्ट हो रही है कि वो हमें ब्राह्मण से च्युत करना चाहते हैं। उनको ये ज्ञात होना चाहिए कि अंग्रेजों के काल में भी द गोल्डन बुक ऑफ इंडिया नाम की किताब लिखी गई। इस किताब में हमारे राजाओं को, बेतिया के राजा को, हमारे काशी के राजा को, हमारे अन्य राजाओं की जाति को ब्राह्मण लिखा गया है, अयाचक ब्राह्मण लिखा गया है। इस शब्द से यदि चिढ़ है तो ये बात जानना चाहिए कि ब्राह्मण पौरोहित्य करना मात्र ब्राह्मण नहीं, ब्राह्मणत्व तो नहीं है। भूमिहार खेती करने वाली जाति नहीं है। भूमिहार ब्राह्मण प्रतिकृत कृषि करवाते हैं, और ब्राह्मण प्रतिकृत खेती यानी कि दूसरे से कृषि कार्य करवा सकता है। द गोल्डन बुक ऑफ इंडिया के पूर्व में आप पुस्तकों में जाइए, रियासत उल सलातीन पुस्तक है। रियासत उल सलातीन पुस्तक में बेतिया के राजा के बारे में लिखा गया है कि वो ब्राह्मण राजा है। इसी तरह से सियरुल मुताखरीन पुस्तक है, इसमें टिकारी राजा को ब्राह्मण राजा ही लिखा गया है। बलवंतनामा पुस्तक है, इसमें बनारस के राजा को ब्राह्मण ही राजा लिखा गया है। दूसरी बात, अंग्रेजों के जमाने के कृषि दस्तावेज क्या कहते हैं, इस पे भी विचार होना चाहिए। बंगाल में सर्वे हुआ, भूमिहार ब्राह्मण के लिए वहां ब्राह्मण शब्द का प्रयोग हुआ है। इसके साथ बिहार में के क्षेत्र में सर्वे हुआ, जितने लोगों के लैंड रिकॉर्ड हैं पुराने, उसमें ब्राह्मण ब्रैकेट में भूमिहार, कहीं सिर्फ ब्राह्मण और कहीं भूमिहार ब्राह्मण, लेकिन ब्राह्मण शब्द सदा संयुक्त है हमारे लैंड रिकॉर्ड में। आप कोर्ट केसेस को देखिए, जो कोर्ट में केसेस चले हैं उसमें जाति भूमिहार ब्राह्मण या बाभन ही लोगों ने लिखवाया है। तो हमारे पूर्वजों ने और सरकारी दस्तावेज में, और जो डिस्ट्रिक्ट गजेटियर हैं, चाहे वो मुंगेर का गजेटियर है या भागलपुर का गजेटियर है, या वो गया डिस्ट्रिक्ट का गजेटियर है, या वो गजेटियर पूर्णिया का है, सारे गजेटियर में भूमिहार ब्राह्मण शब्द यूज हुआ है। जब हैमिल्टन बुकानन ने बिहार का पहले सर्वे किया, मैं जानना चाहता हूं कि बिहार सवर्ण आयोग के लोग हैमिल्टन बुकानन से बहुत बड़े, ज्यादा बड़े सर्वेयर हैं क्या? हैमिल्टन बुकानन ने लिखा है जमींदार ब्राह्मण। जमींदार ब्राह्मण बिहार की एक कैटेगरी है जिसके पास 70 से लेके अलग अलग क्षेत्रों में 82% तक भूमि प्राप्त थी, लेकिन हमने ही आंदोलन करके जमींदारी प्रथा भी निपटाई। ये एक विद्वेष और वैमनस्य का विषय है। मैं ये भी पूछना चाहता हूं कि जो बिहार सवर्ण आयोग के मेंबर हैं, उनमें कोई छोटे लाल शर्मा श्रोत्रिय है, कोई हजारी प्रसाद द्विवेदी के बराबर का विद्वान है, कोई महामहोपाध्याय वहां पर बैठे हैं जो तारनीश झा की तरह विद्वान हो, जो पंडित चित्रधर की तरह विद्वान हो, जो राजनाथ तिवारी की तरह विद्वान हो? काशी की पांडित्य परंपरा में महापंडित बलदेव उपाध्याय ने क्या कहा है? महालदेव उपाध्याय ने उनको पंचकर्मणा ब्राह्मण कहा है, यानी जो ब्राह्मण दान नहीं लेता है। ये गौरव है भूमिहार ब्राह्मण का। भूमिहार ब्राह्मण खेती करने वाली जाति भूमिज जाति नहीं है, भूइहर जाति नहीं है, वह भौमकार जाति नहीं है जो SC ST में है। यदि ब्राह्मण शब्द नहीं लगेगा तो कल लोग भूमिज जाति भूमिहार शाखा, उरांवों की भूमिहार शाखा, संथालों की भूमिहार शाखा यानी जमीन रखने वाली शाखा से इस जाति की तुलना करेंगे, इस जाति की उत्पत्ति बताएंगे। इसलिए यह सचेत होने का अवसर है, यह प्रत्युत्तर देने का अवसर है, यह युद्ध का अवसर है।
आपको अपने पूर्वज की जो प्राप्त धाती है, आपका जो प्राप्त इतिहास है, उस इतिहास के लिए संघर्ष करना की जरूरत है। आप यदि ब्राह्मण नहीं कहे जाएंगे तो चाणक्य का इतिहास आपके पास होगा? नहीं होगा। पुष्यमित्र शुंग का इतिहास आपके पास होगा, भले ही आप मगध के वासी हैं? नहीं होगा। आपके पास बाण भट्ट का इतिहास होगा, आर्यभट्ट का इतिहास होगा कि मयूर भट्ट का इतिहास होगा? आपसे इतिहास छीना जा रहा है साहब, और आप चुप रहना चाहते हैं। यह किस प्रकार की स्त्रीहीनता है? यह आत्मबल से हीन होने वाली बात है कि आपसे आपका इतिहास छीना जा रहा है और आप मौन बनकर खड़े हैं। बिहार के भूमिहार ब्राह्मण समाज को खड़ा होकर प्रत्युत्तर देना चाहिए कि हम चनकिया बाभन हैं, हम सुंगनिया बाभन हैं, हम मऊआर भट्ट हैं, मयूरों से हैं, हमारे भट्ट के वंशज हैं, और मगध में आने वाली दूसरी ब्राह्मण जातियां, हम उनका प्रतिकार नहीं करते, हम भाई कहते हैं, लेकिन उनका आगमन आज से 300 साल पहले हुआ है, 250 साल पहले हुआ है, 400 साल पहले हुआ है। उसके पूर्व क्या मगध के इतिहास में कोई ब्राह्मण नहीं था? बिहार के इतिहास में कोई ब्राह्मण नहीं था? यदि था तो बेतिया राजा, हथुआ राजा, तमकुही राजा, शिवहर राजा, मधुबन राजा, टेकारी राजा, काशी राजा क्यों बताया गया है? यह एक बहुत बड़ा मूल प्रश्न है। हम अपना इतिहास नहीं खो सकते हैं, और बिहार सरकार का कोई नुमाइंदा यदि जातीय विद्वेष में यह लिखना चाहता है तो उसको सबसे पहले दस्तावेजों पर ध्यान देना होगा। दस्तावेज के रूप में जो हमारी कृषि भूमि का दस्तावेज है, जो सरकारी जनसंख्या की रिपोर्ट है, और उसके साथ में जो डिस्ट्रिक्ट गजेटियर्स हैं, निर्णय केवल और केवल इसके आधार पर तय होगा, क्योंकि वही इतिहास के सूत्र हैं, और किसी के कहने से किसी जाति की संख्या का निर्धारण नहीं हो सकता है। जी बिल्कुल। और एक चीज और है, मुझे याद है सर, कि जब आप एक बार बैठे हुए थे और जब जाति जनगणना वाले मैटर में जब चीज़ों को आप खंगाल रहे थे, उसमें आपने ब्रिटिश आर्काइव से एक पेपर आपने निकाला था। अभी भी मेरे पास उसकी एक कॉपी पड़ी हुई है, आपने मुझे दिया था, मैंने उसे पढ़ा भी था। उसमें भी सिर्फ भूमिहार शब्द प्रयोग नहीं किया गया है। अगर ऐतिहासिक रूप से देखा जाए तो ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। लेकिन एक समस्या है, एक चीज, थोड़ा सा हम दो तीन चीजों पर इस पे बात करेंगे। आपने तो एक बार में सारी चीजों को बिल्कुल क्लियर कर दिया है, फिर भी दो तीन चीजों पर बात करेंगे। पहली बात तो हम ये करेंगे कि सबसे पहले तो मैसेज देना होगा हमें अपने ही समाज के लोगों को, युवाओं को, क्योंकि अलग अलग जगहों पे मैं देख रहा हूँ कि लोग इस तरह की चीजें लिख रहे हैं जो मुझे भी थोड़ी सी आश्चर्य हो रही है कि राजपूत ब्राह्मण नहीं लगा रहे हैं अपने साथ तो क्या वो सवर्ण नहीं है? लाला जी लोग अगर अपने साथ ब्राह्मण नहीं लगा रहे हैं तो क्या वो सवर्ण नहीं है? तो क्या मतलब ब्राह्मण हमें स्वीकार नहीं कर रहे हैं कि हम ब्राह्मण हैं? तो कुछ लोगों के ऐसे दलील हैं। किसने कहा? मैंने तो कहा। जी जो ये बात करे वो सुनीति कुमार चट्टोपाध्याय से बड़े ब्राह्मण हैं क्या? वो चित्रधर मिश्र से बड़े ब्राह्मण हैं? वो बलदेव उपाध्याय से बड़े ब्राह्मण हैं? कि जी हजारी प्रसाद द्विवेदी से बड़े ब्राह्मण हैं? या आचार्य रामभद्राचार्य से बड़े ब्राह्मण हैं? आप किसकी बात कर रहे हैं? सड़क छाप फिरने वाले लोग के मत पर आप क्यों जा रहे हैं? जिनको खुद का आत्मबोध नहीं है, जो अपनी ऐतिहासिकता नहीं जानते, उनसे आप वार्ता क्यों कर रहे हैं? ये प्रश्न किसी के सोचने समझने का नहीं है। सोशल मीडिया में कौन व्यक्ति भूमिहार ब्राह्मण बन के लिख रहा है उटपटांग बात, ये आप कैसे तय कर सकते हैं? मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है और यह अनुभव है कि बहुत लोग, दूसरी जाति के लोग, ये मानते हैं कि भूमिहार जमींदार और राजा जाति थी, तो राजा का काम तो कुछ और वर्क है, या खेती करने वाली जाति है, उसने हमारा शोषण किया है वर्षों तक। हम उसके खिलाफ प्रतिवाद करेंगे, हम उसके गौरव को छीन लेंगे। एक बात याद रखिए कि आर्य समाज के लीडर दयानंद सरस्वती की बात उठाता हूं, और हम लाला लाजपत राय की बात को उठाते हैं। इन दोनों ने कहा है कि भूमिहार ब्राह्मण जाति के पास सबसे अधिक मठ एवं मंदिर थे। इतिहास गवाह है
कि देव का सूर्य मंदिर जो बिहार की धरती पर, मगध की धरती पर है, क्या वो एक सरिया भूमिहार ब्राह्मणों के पौरोहित्य के अंतर्गत नहीं था? कौन जवाब देना चाहता है बिहार में? उसे शास्त्रार्थ कराने की जरूरत नहीं है, ऐसे बहरों को सुनाने की जरूरत है। बिहार में जो गया के पंडे हैं, उसमें मऊआर पंडे कहां से आए हैं? पचभैया पंडे कहां से आए हैं? ये बताया जाए। महतर पंडे कहां से आए हैं? गुलाबर पंडे कहां से आए हैं? कोलकट पंडे कहां से आए हैं? उनकी उत्पत्ति किस ब्राह्मण के उपवर्ग से है? पचभैया भूमिहार ब्राह्मणों की शाखा है, मऊआर भूमिहार ब्राह्मणों की शाखा है। गोलावर, गोला चलाने वाले, तोप चलाने वालों को अधिकार कैसे मिला गया क्षेत्र में? ये बताएं। प्रयागराज में जो पंडा समाज है, तीर्थ पुरोहित समाज है, वो भूमिहार ब्राह्मण में विवाह क्यों करता है? मैथिल ब्राह्मण में दो गमिया प्रथा रही है या नहीं रही है? बनेली के राजा ने अपने घर से भूमिहार ब्राह्मणों में विवाह किया है या नहीं किया है? तो क्या भूमिहार ब्राह्मण बाह्य थे, दूसरी जाति के थे और उनके साथ वैवाहिक संबंध स्थापित हुआ? यह जन प्रचलित है। भूमिहार ब्राह्मण और मैथिल ब्राह्मण में वैवाहिक संबंध रहे हैं, स्थापित तौर से रहे हैं, आज भी हैं और आगे भी होते रहेंगे। तो हमारा वैवाहिक संबंध ब्राह्मण वर्ग से ही है, राजपूत वर्ग से है क्या? कायस्थ वर्ग से है क्या? अन्य किसी वर्ग से है क्या? ब्राह्मण से क्यों है? और मैथिल ब्राह्मण से विशेष रूप से क्यों है? मैथिल ब्राह्मण का सरनेम ठाकुर होता है, सिंह भी होता है राजा होने पर, मिश्र भी होता है, चौधरी भी होता है और झा भी होता है। मिश्र, झा, चौधरी, ठाकुर, सिंह, ये सरनेम मिथिला में पश्चिमा ब्राह्मण अर्थात भूमिहार ब्राह्मण की है। तो फिर ये विवाद कैसा है? ये एक बड़ा विचित्र प्रश्न है कि आप ये नहीं कह सकते हमारे वैवाहिक संबंध नहीं है। मैं ये बताना चाहता हूं, अहिल्याबाई होलकर ने काशी विश्वनाथ मंदिर का पुजारी तारापुर टीकरी गांव के भूमिहार ब्राह्मण को नियुक्त किया था। यदि भूमिहार ब्राह्मण नहीं है, प्रथम पुजारी होने का, पुरोहित होने का श्रेय उनको कैसे प्राप्त? मैं ये भी बताना चाहता हूं कि गया मंदिर में और देव के सूर्य मंदिर में शकद्वीपी लोगों के आने के पूर्व वहां का पौरोहित्य भूमिहार ब्राह्मणों के पास रहा है। भूमिहार ब्राह्मण पृथु ठाकुर की उपस्थिति में जीर्णोद्धार किया गया देवघर के मंदिर को और बढ़िया बृहद ही एक ग्राम दान उनको मिला है। एक ही परिवार के पृथु ठाकुर और जय ठाकुर भूमिहार ब्राह्मण और मैथिल ब्राह्मण रहे हैं। यह ऐतिहासिक तथ्य है, इस तथ्य को कदाचित मिटाया नहीं जा सकता है। लाला लाजपत राय और दयानंद सरस्वती ने यह कहा था कि यदि भूमिहार ब्राह्मण मूर्ति पूजा त्याग दे, मंदिर को त्याग दे, आर्य समाज को स्वीकार कर ले, तो पौरोहित्य की परिभाषा बदल जाएगी और पूरा उत्तर भारत आर्य समाज को स्वीकार कर लेगा। लेकिन आज जो विरोध कर रहे हैं उनको मैं चेतावनी देना चाहता हूं और कान खोलकर उनको सुनना चाहिए कि बनारस के महाराजा ने ताराचंद तर्कवागीश और विशुद्धानंद सरस्वती को दयानंद से बहस करने के लिए उतारा और इन दोनों की उपस्थिति में भी दयानंद की हार नहीं हो रही थी। तब बनारस महाराजा ने एक श्लोक सुनाया, साकारो विकृति गया तत् सर्व जगत स्थितम पूजा ध्यानादिकम नित्यम साकार शक्यते। भूमिहार ब्राह्मण राजा काशी इस भारत के ब्राह्मणाधिपति द्विजराज कहे जाते थे। भारत की 19 ब्राह्मण रियासतें और सारी राजपूत रियासतें, सारे ओबीसी क्लास की रियासतें बनारस राजा को द्विजराज और शिव का अवतार मानकर उनका स्वागत करती थी। किसी समाज के चरित्र को कोई सवर्ण आयोग, कोई सरकार, कोई ब्यूरोक्रेट, कोई नेता नहीं गिरा सकता है। इतिहास इतिहास होता है साहब, इतिहास इतिहास होता है। स्वामी सहजानंद सरस्वती से पहले भी भूमानंद सरस्वती भूमिहार ब्राह्मण दंडी सन्यासी, महानायक दंडी सन्यासी हुए हैं। हंसानंद सरस्वती दंडी सन्यासी हुए हैं। बोध गया मठ के संस्थापक जो रहे वो भूमिहार ब्राह्मण रहे। तो इस प्रकार से
यह संघर्ष था कि 22-24-1930 तक में आर्य समाज मानती आई कि ब्राह्मण का एक वर्ग के पास सबसे अधिक मठ है और मंदिर है, और वह यदि आर्य समाज स्वीकार कर लेगा तो आर्य समाज की विजय हो जाएगी। हमने ब्राह्मण समाज के हित में यह स्वीकार नहीं किया। ये याद रखना चाहिए कि अयोध्या में टिकारी राजा ने 250 एकड़ भूमि में वहां मंदिर का निर्माण किया। किस लिए निर्माण किया? अयोध्या की बात करते हो, सुनो और ठीक से सुनो। सवर्ण आयोग और बिहार का नेता सुने, और जो भूमिहार ब्राह्मण समाज के लोग हैं वो भी सुने। अमेरिकन इतिहासकार, नाम नोट कर लें, आनंद यांग ने लिखा, भूमिहार ब्राह्मण्स चेंज द इंटायर लैंडस्केप ऑफ नॉर्दर्न इंडिया, रिलीजियस लैंडस्केप ऑफ नॉर्दर्न इंडिया। हमने ऋषिकेश, वृंदावन, अयोध्या में और काशी में मंदिरों का निर्माण करा के सनातन धर्म का रक्षा किया है। यदि ब्राह्मण का एक वर्ग सनातन के प्रति इतनी निष्ठा रखा है तो भूमिहार ब्राह्मण अग्रता है। क्षिति पावन, महीहार, जुझौतिया जैसे, त्यागी जैसे ब्राह्मणों के रक्त और संस्कार हमारे साथ हैं और बड़े गौरव के साथ हैं। इसलिए ये हम समाज को और बिहार को ये संदेश आपके माध्यम से देना चाहते हैं कि भूमिहार विशेषण शब्द का देश प्रयोग हो रहा है। असम में इससे मिलता जुलता नाम है, झारखंड में मिलता जुलता किसी आदिवासी का नाम है, या महाराष्ट्र में नाम है, छत्तीसगढ़ में नाम है, मध्य प्रदेश में ब्राह्मण है। यदि हम ब्राह्मण नहीं लगाएंगे तो हम ब्राह्मण नहीं रहेंगे, क्योंकि हमारे पीछे षड्यंत्र है और उस षड्यंत्र का प्रत्युत्तर देना हमारा दायित्व है। ब्राह्मणत्व तो हमारा दाय है, ब्राह्मणत्व को निभाना हमारा दायित्व है। हमारे इतिहास के ऊपर आघात किया जाएगा तो हम इसका उत्तर देंगे। बिल्कुल। और हम तो अपने समाज के सभी लोगों से ये कहेंगे भी, दो तीन चीजें हैं। एक तो जो सवर्ण आयोग है, सवर्ण आयोग को भी ये वीडियोस देखना है, समझना है। महाचंद्र बाबू को भी ये देखना पड़ेगा, वो अध्यक्ष हैं, उनको भी कुछ चीजें समझनी पड़ेंगी। सिर्फ बात ये हवा में नहीं करी जा रही है। डॉक्टर साहब जिन चीजों की बात कर रहे हैं वो पूरी ऐतिहासिक प्रामाणिकता के साथ है। ये कोई ऐसी बातें नहीं की जा रही है कि कुछ कहीं से भी ये कहानियां ला रहे हैं और आपके ऊपर थोपी जा रही है। समाज को अच्छे से इसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आप इस मुगालते में नहीं रह सकते हैं, और खासकर ये जो नए जनरेशन उनको तो और अच्छे से समझने की जरूरत है कि अगर आपको लगता है कि आप अपनी आइडेंटिटी छोड़ दीजिएगा तो आप एक काम करिए। एक ऐसे भी दौर आए थे जब आपको अपनी आइडेंटिटी छोड़नी पड़ी थी। आपके पूर्वज, आपके पिताजी, आपके दादाजी उस दौर को जानते और समझते हैं। तो वापस से उस दौर को इस तरीके से मत लाइए कि आप जिस दिन आपके जो आगे आने वाली पीढ़ियां हैं, जब वो आपसे सवाल करे कि आपकी जड़ें कहाँ थी, तो आप बीच में उलझ कर रह जाएं और आप ये ढूंढ ना पाएं कि आप कहाँ से आए हैं। आइडेंटिटी है ये बातें सिर्फ इस चीज की नहीं है कि आप भूमिहार हैं, आप ब्राह्मण हैं, आप बाभन हैं, या आप भूमिहार ब्राह्मण हैं। ये हमारी आइडेंटिटी है। हम अपनी आइडेंटिटी नहीं छोड़ सकते हैं। डॉक्टर साहब ने जो बातें कही, उन चीजों को दोनों तरीके से हमें आगे लेकर जाना पड़ेगा। अगर हमें सवर्ण आयोग को समझाना पड़ेगा, हम सवर्ण आयोग को समझाएंगे। महाचंद्र बाबू से मिलना पड़ेगा, उनसे मिलेंगे। अगर उनके समक्ष, अगर सवर्ण आयोग को ऐसा लगता है कि वो अगर हमारे प्रतिनिधि मंडल से अगर वो सवाल जवाब करना चाहती है, अगर वो जानना चाहते हैं कि क्या सच में भूमिहार ब्राह्मण ब्राह्मण हैं, तो उनको प्रामाणिकता के साथ उनके साथ बैठकर वाद विवाद करने के लिए एक बार पुनः तैयार हैं। ये वही बिहार है जहां पे मंडन मिश्र और हमारे एक महान दार्शनिक के बीच में वाद विवाद हुआ था। हम आज भी उस वाद विवाद के लिए तैयार हैं। डॉक्टर साहब बहुत सारी चीजों को पहले भी इन्होंने किया है, कहा है। आज कोई ऐसी बात हम लोग नहीं कर रहे हैं जिसमें आप ये कह सकते हैं कि कहीं से कुछ भी बातें कर रहे हैं। समाज को आज एकजुट होना पड़ेगा। अगर जरूरत पड़ेगी आंदोलन की, एक आंदोलन भी किया जा सकता है। अगर जरूरत पड़ेगी
कोर्ट रूम में जाने की, तो कोर्ट रूम में भी जाया जा हम सकता है। दस्तावेज के आधार पर निर्णय चाहते हैं। सवर्ण आयोग को दस्तावेज देखना चाहिए। सवर्ण आयोग के जो लोग मेंबर्स हैं, राजनीतिक मेंबर होते हैं, जी वो बैठ के तय करेंगे। वो दस्तावेज क्यों नहीं देख रहे हैं? सवर्ण आयोग के मेंबरान को, सदस्यों को दस्तावेज देखना पड़ेगा, दस्तावेज के अनुसार लिखना पड़ेगा। यदि नहीं लिखेंगे तो बिहार में इस विषय को लेकर आंदोलन चलेगा। बिल्कुल चलना चाहिए, क्योंकि दस्तावेज जब हमारे पास हैं, और इस चीज को लेकर अगर इस तरीके की बात कही जाएगी कि दस्तावेजों की कमी है। आज मैंने एक न्यूज़पेपर में मैंने ये भी पढ़ा कि उनके लोगों का ये कहना है कि दस्तावेजों की कमी है। तो ये अपने आप में आधी अधूरी जानकारी है, और शायद जानबूझकर इसे भ्रमित करने की कोशिश की जा रही है। ये शायद एक पूरी की पूरी साजिशन है ये। तो बहुत जल्दी ये इन चीजों की बिल्कुल, कोशिश तो ये एक षड्यंत्र है, ये एक साजिश है, और एक जानबूझकर झूठी बात फैलाई जा रही है। इन्होंने 75 साल ये फैलाने की चेष्टा की है। ये कभी कोई सांस्कृतिकीकरण के दौरे में इस जाति को खड़ा कर, बिहार में भूमिहार ब्राह्मण से कौन धनी जाति थी? बिल्कुल तो संस्कृति का निर्धारण ये जाति कर रही थी, दूसरी जाति कर रही थी। जमीन किसके पास था? किसके पास जमींदारियां थी? किनके पास मठ मंदिर थे? किसके पास तीर्थ क्षेत्र था? जिसके पास तीर्थ क्षेत्र था, जिसके पास मंदिर थे, जिसके पास मठ थे ऐतिहासिक, चौरौत मठ किसके पास था? सबसे बड़ा मठ। जहांगीरी मठ किसके पास है? सूजा मठ किसके पास है? सूजा मठ के दस्तावेज में ब्राह्मण क्यों लिखा गया है? रामानंदा ब्राह्मण समाज पर क्यों भरोसा किया? बालानंदा स्वामी ने जब वैष्णवों की फौज बनाने की की थी, जयपुर के सेनापति थे, उन्होंने कहा वैष्णवों की रक्षा तभी संभव है जब वैष्णव संप्रदाय के लोग भूमिहार ब्राह्मण के नेतृत्व में चलेंगे। आज दो रामानुजाचार्य राम नरेशाचार्य जी श्रीमठ के जगत गुरु हैं, वो भूमिहार ब्राह्मण समाज से हैं। जो वृंदावन पीठ है, उनके राधा वल्लभ जी महाराज रामानुजाचार्य जी भूमिहार ब्राह्मण समाज से हैं। याद रखे समाज कि स्वामी सहजानंद ने ही कर्मकांड पर पहली पुस्तक लिखी। उस पुस्तक से ब्राह्मण समाज को लाभ हुआ। इससे भूमिहार ब्राह्मण समाज के लाभ के लिए नहीं था। भूमिहार ब्राह्मण समाज ने इस देश को शाक्त प्रमोद ग्रंथ दिया, जो तंत्र का सबसे बड़ा ग्रंथ है। वो शिवहर के महाराजा और बेतिया के महाराजा के संरक्षण में और उनके योग धर्म से लिखा गया शाक्त प्रमोद तंत्र का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। दिया किसने? भूमिहार ब्राह्मण समाज ने दिया है। ज्योतिष रत्नाकर किसने दिया है? उमा शंकर सिंह। जिस ज्योतिष रत्नाकर की पढ़ाई देश भर में होती है, ये ज्योतिष का ग्रंथ किसने दिया है? बिना ब्राह्मण हुए कोई लिख दिया ज्योतिष रत्नाकर, बिना ब्राह्मण हुए लिख दिया किसी ने शाक्त प्रमोद। ये कौन बेवकूफ है जो दुष्प्रचार कर रहा है? ये ज्ञात होना चाहिए कि आजादी के बाद भाष्य सम्राट, ब्रह्मसूत्र, गीता और समस्त वेदांत पर भाष्य लिखने वाला जो व्यक्ति है विद्यानंद गिरी जी महाराज। ये विद्यानंद गिरी जी महाराज किसने दिया है? विज्ञानानंद सरस्वती किस समाज में पैदा हुए हैं? विज्ञानानंद का समाज, रामधारी सिंह दिनकर का समाज, सहजानंद सरस्वती का समाज, कुबेरनाथ, महापंडित कुबेरनाथ राय के बारे में विश्वनाथ तिवारी क्या लिखते हैं? वो साहित्य कला एकेडमी के राष्ट्रीय चेयरमैन थे। उन्होंने लिखा कि वो ब्राह्मण वंश में उनका जन्म हुआ, ये उसके गौरव थे। कुबेरनाथ राय के बारे में लिखा गया है। बलदेव उपाध्याय ने काशी की पांडित्य परंपरा में क्या लिखा है? ये किताबें खोलकर सुने, ये किताबें खोलकर पढ़ें। उसमें उन्होंने लिखा है कि यह पंचकर्मणा ब्राह्मण है, यह राजन्यक ब्राह्मण है। अमेरिकन इतिहासकार क्रिस्टोफर बेली ने क्या लिखा है? ये कान खोलकर क्यों नहीं सुनते और पढ़ते? क्रिस्टोफर बेली ने लिखा है कि भूमिहार ब्राह्मण उत्तर भारत की सबसे बड़ी ताकत है, और उसका ब्राह्मण होना उसके प्रति जनसंख्या का अटूट विश्वास है। यही 1784 में लिखा था सैमुअल चार्टर रिपोर्ट में
कि फतेह बहादुर शाही के ब्राह्मण होने के कारण जनता का उसमें विश्वास है, और भूमिहार ब्राह्मण अजेय माना जाता है। ये इस देश की जनता, बिहार की जनता मानती है कि जब वो युद्ध भूमि में है तो वह जीतेगा। मुर्शिदाबाद के नवाब टेकारी के राजा सुंदर सिंह को क्या कहा करते थे? पंडित राज कहा करते थे, मगध राज कहा करते थे। ये पुस्तकें, एक और बात बता देना चाहता हूं कि जो तारीखे शेरशाही है उसमें यह लिखा गया है कि जो सैनिक ब्राह्मण है, अर्थात उसका ट्रांसलेशन उत्तर प्रदेश राजभाषा हिंदी विभाग ने किया, हिंदी निदेशालय ने किया, उसमें सैनिक ब्राह्मण का अर्थ भूमिहार ब्राह्मण लिखा है। और जो तारीखे शेरशाही है वो कहती है कि गनीमत यह है कि यह जाति बिहार में और पूर्वी उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। यदि यह आगरा और दिल्ली में होती तो इस्लाम का शायद नामो निशान मिटा दी होती। ये लिखना पड़ा है किसी पर्शियन लेखक को। आप पर्शियन स्रोत को नहीं मानेंगे, आप संस्कृत स्रोत को नहीं मानेंगे। विप्र राजेंद्र दिग्विजय में क्या लिखा हुआ है? इसके अलावा आपको गोत्राभरण काव्यम पुस्तक है, उस पुस्तक में क्या लिखा हुआ है? इसके अलावा आप जब भूमिहार भूसुर भूषण एक काव्य है, इस काव्य में भूमिहार ब्राह्मणों की वीरता, उनके ब्राह्मणत्व पे गौरव किया गया है। तो हमारे पास कौन व्यक्ति है जो कहता है प्रमाण का अभाव है? पतेड़ मठ और पातेपुर मठ और शंकरडीह का छोटी मठ, नालंदा के पास परवलपुर बाजार के पास बड़ी मठ, ये तमाम मठ, और राजेंद्राचार्य सूरी जो त्रेट पाली मठ के संस्थापक थे, वो स्वयं कानकुब्ज ब्राह्मण थे। उन्होंने भूमिहार ब्राह्मणों के ब्राह्मण होने के कारण त्रेट पाली में अपना शिष्य बनाया, जिसको हम मठों का की राजधानी की संज्ञा देते हैं। हमने 19वीं शताब्दी में वासुदेवानंद जी के नेतृत्व में, प्रांकुशाचार्य जी के नेतृत्व में, धरणीधराचार्य जी के नेतृत्व में बिहार में सांस्कृतिक आंदोलन खड़ा किया और संस्कृत शिक्षा के क्षेत्र में लोगों को लाने की कोशिश की। दरभंगा के महाराजा के कल्याणी कोश में भूमिहार की परिभाषा क्या लिखी गई है, ये बिहार के लोग पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे? बिहार का सवर्ण आयोग पढ़ेगा या नहीं पढ़ेगा? मैं कल्याणी कोश का रेफरेंस दे रखा हूं, उसमें लिखा हुआ है कि भूमिहार ब्राह्मण की एक जाति है जिसके पास कृषि की विपुल संपदा है। ये क्यों लिखा दरभंगा महाराजा ने? दरभंगा महाराजा के इतिहास ब्राह्मण सभा को खुद दान देते थे। दरभंगा महाराजा का काशी के महाराजा के साथ क्या संबंध था? ब्राह्मण होने का संबंध था। मालवीय जी का, वो जुझौतिया ब्राह्मण थे, काशी के राजा से उनके अंतर संबंध, जिनके बिल्कुल व्यक्तिगत और पारिवारिक संबंध का कारण क्या था? ब्राह्मण होना था। तो ब्राह्मण हमारी ब्राह्मणत्व तो पहचान है। इस पहचान को थोड़ा विगलित अंग्रेज करना चाहते थे, और ये जो उपनिवेशवाद के पुत्र हैं, दत्तक पुत्र हैं, जो बिहार में सामाजिक दंश, विश्वमन और द्रुप्ति का प्रचार चाहते हैं, वो भूमिहार ब्राह्मण के खिलाफ बोल रहे हैं। लेकिन हम और हमारा समाज, हम कटिबद्ध रहेंगे कि ऐसे सामाजिक भुजंगों का प्रत्युत्तर जरूर देंगे, इनके फण कुचले जाएंगे। बिल्कुल। तो इस चीज के लिए एक चीज तो मैं आज भूमंत्र के तरफ से आप सभी लोगों से कह रहा हूं, हमारी एक प्रतिनिधि मंडल, समाज का एक प्रतिनिधि मंडल जल्द ही सवर्ण आयोग से मिलने जा रही है। आप सभी समाज के लोगों से ये निवेदन रहेगा, आग्रह रहेगी और सहयोग की भावना भी होनी चाहिए कि वो हमारा सहयोग करे। अगर आपके पास कोई भी रिसोर्सेज हो, आप किसी भी तरीके से अगर हमारा सहयोग करना चाहते हैं तो आप जरूर सहयोग करें। 2-3 तरीके हमारे पास हैं जिसको लेकर हम काम करेंगे। हम ये षड्यंत्र सफल नहीं होने दे सकते हैं कि हमारी जो विरासत है, हमारी जो पहचान है, हमारी जो पहचान भूमिहार ब्राह्मण की है, उसमें से हम भूमिहार निकलने देंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। हम भूमिहार ब्राह्मण थे
और आज भी भूमिहार ब्राह्मण हैं और हमेशा रहेंगे। ये हमारी पहचान है और यही हमारी विरासत है, तो ये हम छोड़ नहीं सकते हैं। तीनों फ्रंट पे हम इस चीज को वापस लेने के लिए और इसे मिटाने से बचाने के लिए तैयार रहेंगे, चाहे वो सड़क हो, चाहे वो न्यायालय हो, या चाहे वो सवर्ण आयोग हो। हर तरीके से साक्ष्य के साथ, कानूनी पहलू के साथ, इतिहास के साथ और अलग अलग जगहों पे, ग्रंथों पे, उल्लेखों के साथ हम इस चीज को रखने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। तो आप सभी लोगों से हमारा ये आग्रह रहेगा कि आप अपना सहयोग इसमें जरूर दें। अगर हमारी पहचान मिट गई तो याद रखिएगा कि आपकी आने वाली पीढ़ियां आपसे सवाल पूछेगी, वो आपके पूर्वजों से सवाल नहीं पूछेगी। इस चीज को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और आगे भी डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़ेंगे, क्योंकि जितनी भी चीजें हुई है अभी तक, चाहे वो कानूनी पहलू हो या जो भी हो, पहले भी सर का साथ पूरी तरह से मिला है और आगे भी मिलेगा। तो डॉक्टर साहब, आप अंतिम में आप क्या कहना चाहेंगे समाज से, खासकर समाज से, इन्हें क्या करना चाहिए? समाज के प्रत्येक व्यक्ति को ज्ञात होना चाहिए कि भारत के शास्त्र में वर्ण व्यवस्था जिस रूप में अंकित है वह एक अक्षुण्णता के सिद्धांत पे है। यह समाज शास्त्रीय और ऐतिहासिक विश्लेषण से वर्ण व्यवस्था को खत्म नहीं किया जा सकता है। वर्ण शाश्वत है और यह वर्ण की शाश्वतता का प्रश्न भी है। महत्वपूर्ण बात क्या है कि भूमि पर खेती करना एक कार्य है, आजीविका है। आपके पूर्वज ने मृत्यु भोज में खाना छोड़ दिया, इससे ब्राह्मणत्व की हानि नहीं होती है। आपने दान लेना छोड़ दिया, इससे ब्राह्मणत्व की हानि नहीं होती है। आखिर क्या कारण है कि शतद्वीपी समाज ने टेकारी के राजा को एक पत्र लिखा और निवेदन किया और कहा कि भूमिहार ब्राह्मण समाज के पास भूमि है, बल है, सब ऐश्वर्य है। इस समाज के लोग शतद्वीपी और अन्य ब्राह्मणों के पक्ष में पौरोहित्य को छोड़ दें। अन्य ब्राह्मण समाज को अपना भ्रातृवत मानने के कारण ही भूमिहार ब्राह्मणों ने इससे अपनी आजीविका, दान से आजीविका चलाने में कहीं ना कहीं कमी ला दी। लेकिन इसका तात्पर्य ये नहीं है कि आज भूमिहार ब्राह्मण समाज के लोग महामंडलेश्वर नहीं है। वो लोग बड़े बड़े मठों के नहीं बनना चाहते स्वामी, या मंदिर के पुरोहित नहीं है। मैं दिल्ली में ऐसे कई पुरोहितों को जानता हूं जो कि भूमिहार ब्राह्मण समाज से। गुजरात में जानता हूं, गुजरात में भूमिहार ब्राह्मण समाज पौरोहित्य में है। जो केवल भूमिहार कहेंगे तो भूमिहार ब्राह्मण के पास जो मंदिर का स्वामित्व है, जो मठ का स्वामित्व है, जो पौरोहित्य का उनका प्रश्न है, क्या उसको कुठाराघात नहीं होगा? ये एक विवेचनीय बिंदु है। शंकराचार्य कौन बन सकता है? स्वामी सहजानंद सरस्वती को शंकराचार्य बनने का ऑफर मिला था। उन्होंने कहा ओंकार से हम हुंकार तक चले गए, लेकिन वो मिलता किसको है? ब्राह्मण को मिलता है। आज भी स्त्री पदता ब्राह्मण को ही प्राप्त है। आपको इस भूमिहार के चक्र में कौन घसीटना चाहता है, आपको समझने की जरूरत है। आप प्रणम्य हैं, आप प्रणम्य न रह जाएं। आप पूजनीय हैं, पूजनीय न रह जाएं। आपका इतिहास आपके देखते देखते आपके हाथ से छीन लिया जाए। ये प्रश्न इतिहास का है, ये प्रश्न सामाजिक वरिष्ठता का है, ये प्रश्न सामाजिक नेतृत्व का है। ये प्रश्न साधारण नहीं है। ये प्रश्न यह नहीं है कि आप जनगणना में कैसे और क्या आपकी संख्या लिखी जा रही है। राजनीतिक लोग सोचते होंगे कि भूमिहार लिखने से कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। मैं एक उदाहरण दे देता हूं। बिहार के एक राजनेता है विजय कुमार चौधरी जी, बड़ा सम्मान है, और वो भूमिहार का वोट चाहते होंगे। उन्होंने विकिपीडिया पर अपना जाति ब्रह्मपुरीय ब्राह्मण लिखा है। विजय कुमार चौधरी जी ने ब्रह्मपुरीय ब्राह्मण कहा है स्वयं को। रामधारी सिंह दिनकर ने अपनी रचना में स्वयं को अयाचक ब्राह्मण कहा है। जो श्री कृष्ण सिंह थे, उनके पूर्वज वासुदेव तिवारी थे, वो कानिकुब्ज ब्राह्मण की श्रृंखला से आए। श्याम नंदन मिश्र जो नेहरू जी के मंत्रालय में थे,
पंडित श्यामनंदन मिश्र ही कहे जाते थे। तो पंडित संज्ञा उनको किस कारण से मिली थी? भूमिहार ब्राह्मण होने के कारण मिली थी। नेपाल के शास्त्रज्ञ पंडित वहां के राजनीतिक शीर्ष पुरुष थे, मेघकाली मिश्र, पंडित महापंडित मेघकाली मिश्र कहे जाते थे। उनका जन्म भूमिहार ब्राह्मण कुछ में हुआ था। समाजवादी नेता रामनंदन मिश्र, पंडित रामनंदन मिश्र, गांधी जी ने उनको पंडित रामनंदन मिश्र कहा है। किस कारण से पंडित कहे जाते थे? भूमिहार ब्राह्मण होने के कारण कहे जाते थे। तो हमारा पांडित्य का इतिहास, हमारी शास्त्रज्ञता का इतिहास, हमारे मंदिर मठ के स्वामी होने का अधिकार, हमारे राजनीतिक गुरु होने का अधिकार, चाणक्य और पुष्यमित्र होने का अधिकार और गौरव हमसे छीना जाए, यह संभव नहीं है। जो लोग इस बहकावे में हैं, राजनीतिक बहकावे में हैं कि जाति तो नाम मात्र की संज्ञा है। अरे आप ब्राह्मण नहीं कहेंगे तो केरल में आपकी क्या पहचान होगी? महाराष्ट्र में क्या पहचान होगी? क्या क्या आप देंगे? दिल्ली में किस लिस्ट में लिखेंगे आप? ये प्रश्न वैवाहिक संबंधों का भी है। ये प्रश्न वैवाहिक संबंधों का है। आपने ठीक कहा है, आने वाली पीढ़ियां सोचेगी कि कृषि कर्म करने वाले जातियों में हमारा भी एक समूह होगा, हमारे पूर्वज भी पिछड़े थे, और आप पितृतर्पण देंगे। आप गया क्षेत्र के क्षेत्राधिपति और क्षेत्र पुरोहित होकर गया के आप किस मुंह से अपने पूर्वजों को पिंडदान करेंगे? आप अपने पूर्वजों की ब्रह्म पूजा की परंपरा, वीर पूजा की परंपरा क्षत्रिय की पहचान है। और घर में ब्रह्म की पूजा हो, ब्रह्म बाबा की पूजा हो, ये सभी जानते हैं ब्रह्म बाबा की पूजा केवल ब्राह्मण कुल में होती है। तो हम मंदिर के पुरोहित होने के अधिकार के प्रश्न को केवल नहीं कर रहे, हम मठों की ऐतिहासिकता के इतिहास को नहीं कर रहे हैं। भारत का इतिहास जहां से चला है, निवृतो अहम प्रतिग्रहात, मैं प्रतिग्रह से अपने को निवृत्त करता हूं। आपके पूर्वजों ने मन प्रतिग्रह किसको मिलता है? प्रतिग्रह ब्राह्मण को मिलता है। आपके पूर्वजों ने प्रतिग्रह से खुद को मुक्त किया है, ब्राह्मणत्व से मुक्त नहीं किया है। आप अपने पूर्वज के इतिहास की तिलांजलि नहीं दे सकते। इसलिए मैं कहता हूं, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वराणि बोधत, अपने इतिहास के लिए, अपनी अजेयता के इतिहास के लिए, अपने महापौरुष के इतिहास के लिए, भूमिहारा प्रजायन्ते परशुरामस्य महोजसो, परशुराम के महायोज का जो बल तुम्हारे पास रहा है वो तुम्हारा इतिहास है। इस इतिहास को न विकृत किया जा सकता है और न भुलाया जा सकता है। मैं यही संदेश देना चाहता हूं कि आप जागें, संघर्ष करें और हर पटल पर साबित करें कि आप किनके वंशज हैं। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब ने बहुत शानदार चीजें कही है। पूरी इतिहास को अगर मतलब समाज में अगर किसी भी बंधु को, किसी भी व्यक्ति को अगर ये मुगालता या गलतफहमी हो, या समाज के बाहर के किसी व्यक्ति या बंधु को गलतफहमी हो, तो एक बार डॉक्टर प्रोफेसर आनंदवर्धन जी को जरूर सुनिए। आपके भूमंत्र के यूट्यूब चैनल पे भी बहुत सारे चीजें इनके द्वारा कही गई, बताई गई अवेलेबल है। अगर कभी भी किन्हीं को अगर लगता है कि अगर किसी भी प्रमाण की, प्रामाणिकता की या किसी भी चीज की जरूरत है, तो वो सारी चीजें सिद्ध हो सकती है, लेकिन उसके लिए आपको अपने ज्ञान को पूरी तरह से प्रखर करके आना पड़ेगा। आप सिर्फ हवा में अगर कोई बात कहेंगे कि हमारी वंशावली ऐसी नहीं है, हमारे पूर्वजों की आइडेंटिटी ये नहीं है, तो आप इस मुगालते और गलतफहमी को दूर कर लीजिए जितना जल्दी हो सके। और ये चीजें इसे आधी अधूरी नहीं छोड़ी जा सकती है, छोड़ेंगे भी नहीं। जो भी कमिटमेंट किया गया है, जो बातें कही गई है, आप सभी समाज के लोगों का सहयोग और साथ की जरूरत भी होगी। अपने आइडेंटिटी को, अपनी पहचान को छोड़ना ये सबसे बड़ी मूर्खता होगी। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग आज इस चर्चा परिचर्चा को अच्छे से समझे होंगे कि आपकी आइडेंटिटी क्या है। इसके लिए आगे कोशिश करेंगे कि अगर कभी जरूरत होती है तो वापस प्रोफेसर साहब को हम अपने साथ जोड़ेंगे। और उम्मीद करते हैं कि आज का ये सेशन, आज की ये संवाद आपके लिए पूरी तरह से सही
और ज्ञानवर्धक रही होगी। तो डॉक्टर प्रोफेसर आनंदवर्धन जी को बहुत बहुत धन्यवाद भूमंत्र की तरफ से, हमारे तरफ से, पूरी समाज की तरफ से। आज के लिए ही इतना ही। आप सभी लोग तैयार रहें आगे की योजना परियोजना के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।